दोस्तों, मैं शिवनाथ कुमार निषाद आज आप सभी के लिए एक दिलचस्प और डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है एक पुलिसकर्मी की जिसने ऐसी भयावह घटना का सामना किया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस कहानी को पूरा सुने और अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की पुलिस वाले की हॉरर कहानी। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुलिसकर्मी विजय सिंह अपनी कर्तव्यनिष्ठा और साहस के लिए जाना जाता था। विजय को कोई भी चुनौती मुश्किल नहीं लगती थी, लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी घटना तब हुई जब उसे एक रहस्यमयी मौत की जांच के लिए गांव के बाहर स्थित पुराने कब्रिस्तान में भेजा गया। गांव के लोग कहते थे कि उस कब्रिस्तान में रात को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, और वहां कोई आत्मा भटक रही है। विजय को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है और गांव वालों को डर से छुटकारा दिलाना उसका काम है। एक रात उसे सूचना मिली कि कब्रिस्तान के पास किसी ने किसी अज्ञात व्यक्ति को घूमते हुए देखा है। विजय ने सोचा कि ये कोई चोर या अपराधी हो सकता है, इसलिए वह अपने एक साथी पुलिसकर्मी के साथ तुरंत वहां पहुंच गया। रात का समय था, चारों ओर घना अंधेरा था और सिर्फ विजय की टॉर्च की रोशनी ही वहां का रास्ता दिखा रही थी। जैसे ही वह कब्रिस्तान के अंदर पहुंचा, उसने महसूस किया कि वहां की हवा में कुछ अजीब सा था। हवा ठंडी हो रही थी और एक अजीब सी चुप्पी पूरे माहौल में छाई हुई थी। विजय ने कब्रों की ओर ध्यान से देखा, लेकिन कोई इंसान नजर नहीं आया। उसका साथी डर से कांप रहा था, लेकिन विजय अपने हौसले में आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद अचानक एक पुरानी कब्र के पास से एक काली छाया उठी। वह छाया इंसानी आकार में थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल धुंधला था। विजय ने सोचा कि यह उसका भ्रम हो सकता है, इसलिए उसने टॉर्च से उस छाया पर रोशनी डाली, लेकिन छाया गायब हो गई। तभी हवा में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई धीरे धीरे उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। विजय का दिल अब जोर से धड़कने लगा था, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा और उस कब्र के पास गया। जैसे ही उसने कब्र को छुआ, अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई और पूरे कब्रिस्तान में घनघोर अंधेरा छा गया। अचानक उस कब्र से एक सर्द हवा निकली और विजय को लगा जैसे किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया हो। विजय ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह छाया अब उसके बेहद करीब आ चुकी थी। तभी विजय के साथी ने जोर से चिल्लाया और वहां से भाग गया। विजय भी किसी तरह खुद को संभालते हुए पीछे हट गया और जैसे तैसे कब्रिस्तान से बाहर आ गया। उस रात के बाद से विजय कभी भी उस कब्रिस्तान की तरफ नहीं गया। वह जानता था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे इंसान का सामना नहीं होना चाहिए।